अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अगर इनमें से कुछ भी आया तो इंसान कहलाता है। और उठता है जो इन सबसे ऊपर, वही संत बन पाता है। छोड़ के मोह दुनियादारी से जब घर से वो जाता है, मुख मोड़ के हर खुशियों से तोड़ता अपना नाता है। अरे हम तुम जिसके लिए जीते मरते, उसे जिंदगी से हटाता है। फैशन स्टाइल सब त्यागना होता, सादा खाना खाता है। जनेऊ पहन, हाथ में दंड व जलपात्र लेकर नदी तट जाता है। अपनों के जीते जी उनका अपना खुद पिंडदान कराता है। सोचो कितना तप करता है, तब सन्यासी कहलाता है। यूपी का दूसरा सबसे छोटा जिला कालीन गजब बनाता है। देश विदेश के घर होटल को जन्नत सा सजाता है। और इसी पावन धरती पर एक दिन एक खास इंसान जन्म पाता है, प्यार से जिसका अपने घर में नाम कृष्णचंद्र तिवारी रखा जाता है। त्यागता है कितना कुछ बचपन में, आप सब तो अब जानते ही। नहीं है आसानी इस राह पे चलना, अब इतना तो आप भी मानते ही हो। घोर तपस्या करके एक दिन ये भी सन्यास पाता है, तब जाके संत कल्प वृक्षगिरी नामकरण हो जाता है। सनातन धर्म का रक्त बढ़ाने धरती फिर से घूमी थी। एक और महंत जनने वाली सुल्तानपुर की भूमि थी। शिव नारायण दुबे नाम था रखा। जन्म प्रमाण पत्र यही बताता है, पर पूरा चांदा कस्बा प्यार से रिंकू दुबे बुलाता है। छोड़ के सब कुछ महाराज जब पहुंचे, जूना अखाड़े में शरण ले ली। बहुत कुछ था बाकी जीवन में, पर भगवान को दिल में जगह दी थी। उम्र अभी भी छोटी सी थी, फिर भी एक कसम ले ली, हिंदुत्व की करनी है रक्षा, और हाथ में भस्म ले ली। सबको इन पे हंसता था, पर ये सबसे ऐंठे थे। काफ़ी कम उम्र में ही जाके सन्यासी बन बैठे थे। 15 अप्रैल को इन लोगों के पास एक कॉल आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इन दोनों के जो गुरु जी हैं, श्री महंत रामगिरी जी, उनका निधन हो गया है। तो आखिरी क्रिया के लिए इनको बुलाया गया। मुंबई से निकले तुरंत ही दूसरे राज्य में जाना था। मृतक शरीर को अपने गुरु के अंतिम क्रिया तक पहुंचाना था। जाना एकदम आसान नहीं था, ये लॉकडाउन का जमाना था, पर शिष्य होने का एक सन्यासी को अब धर्म निभाना था। नाके पे पहुंचने पे पुलिस को भी समझाना था, गुरु की अर्थी इंतजार कर रही, उनको यही बताना था। पर कहाँ समझना था पुलिस को, व्यर्थ कुछ भी बतलाना था। चलो मान लेता हूँ कि पुलिस को भी अपना फर्ज निभाना था। पिता से ऊपर गुरु का दर्जा, जिसको इनने माना था, लेके चले थे ड्राइवर जो ये, उसका ये फरमाना था कि है एक और भी रास्ता यहाँ से, बस गाड़ी को घुमाना था। शांति से चुपचाप वहाँ से कुछ पल में निकल जाना था। संत की मदद है पुण्य बराबर, सुना था कई अनजानों से। गाड़ी में जो बात सुनी थी ड्राइवर नीलेश ने कानों से, नेक विचार वाले गुरु थे, ये उसने भी माना था। कुछ भी करना था, पर इनको गुरु के घर पहुंचाना था। तो मोड़ ली गाड़ी, रास्ता बदल दिया, रास्ते पे आगे बढ़ गए, और चलते चलते एक भीड़ के आखिर हत्थे ये चढ़ गए। फिर हम सबको तो पता ही है कि आखिर काल खुद चला आया था। शौर्यवीर और महापराक्रमी लोगों ने पत्थर उठाया था, अन्नी हत्थे मेरे संतों पे जमकर उन्हें चलाया था। गाड़ी की पतली सी छत ने अब तक उन्हें बचाया था। सुना है सरपंच आ पहुंची थी, जिसने इनको रोक लिया। उठी वीर तलवारों को जैसे मयान में झोंक दिया। काफी देर तक वो इन वीरों को समझाती रही। जल रही थी जो भगवा देखकर ज्वाला को बुझाती रही। हाथ जोड़ के इतने लोगों की भीड़ को दूर हटाती रही। पुलिस को करने दो कार्यवाही, इसके लिए मनाती रही। कुछ जो थे लगे हुए कि आज नहीं जाने देंगे, आज मिला है मौका, इनको पार नहीं पाने देंगे। इन वीरों की जैसे वीरता को उसने ललकारा हो। कल होगा जो होना होगा, आज ये वक्त हमारा हो। इसी सोच के साथ इन्होंने फिर से पत्थर उठा लिया। पहला मारा सरपंच को, दूसरा संतों पे चला दिया। तब तक पुलिस भी जा पहुंची और रोका इन दरिंदों को। ऐसा लगा संतों को मेरे भगवान ने भेजा परिंदों को। तो थाम हाथ इन पुलिस वालों का ड्राइवर और संत निकल बैठे। दो बैठे जाए इनकी गाड़ी में, एक नाके की तरफ चल बैठे। जिधर पड़ गए कदम उधर ही जाके झूल गए। मौत सामने देख के ये सब सुध बुध सारी भूल गए। लाठी डंडे चाकू पत्थर सब कुछ थे वो चला रहे। बाबा मेरे भाग भाग कर कैसे खुद को छुपा रहे। हर वक्त बाबा का वो चेहरा आखिरी बार मुस्कुरा रहे। हाथ पकड़ के नापुंसक पुलिस का खुद को कैसे बचा रहे। चोर कह के मारा सबने, किसको मैं गद्दार कहूँ, समझ नहीं आता आखिर किसको जिम्मेदार कहूँ। मेरे संतों की निर्मम हत्या आखिर कैसे भुलाऊँ मैं। चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्यों ना सपनों में आऊँ मैं।
मेरी मौत का आखिर मुझको इंसाफ कब दिलवाओगे? कब तक ऐसे ही अपने गुरुओं को खोते जाओगे? कुछ कहते हैं अफवाह के चलते, कुछ ने साजिश बतलाई, कुछ कहते हैं भगवा देखकर भीड़ खुद चली आई, कुछ कहते हैं वहाँ के लोगों ने आम इंसान को पहले भी चोर पुकारा था, दौड़ा दौड़ा कर इससे पहले भी कुछ डॉक्टर्स को मारा था, उससे पहले भी इन्होंने कुछ पुलिस वालों पे लाठी तान दी, पर वर्दी देख के शायद बख्श थी उनकी जान दी। तो सवाल आखिर ये उठता है कि प्रशासन ने संज्ञान क्यों लिया नहीं? दोबारा ना उतरे ये लोग सड़क पर, इसके लिए कुछ क्यों किया नहीं? चंद उठने वाली आवाज़ों में अब मैं भी हर वक्त लिखूं, मेरे संतों की निर्मम हत्या का जिम्मेदार किसे लिखूं? बाबा हम बदला लेंगे वहाँ के हर हैवानों से, प्रशासन का हमको पता नहीं, पर अपने शब्दों के वाणों से हम शीश नहीं झुकने देंगे, ये आवाज़ नहीं रुकने देंगे। जब तक नहीं मिलता न्याय तुम्हें, हम घर बैठे उन्हें मारेंगे, ये लड़ाई नहीं हम हारेंगे, ये लड़ाई नहीं हम हारेंगे। हाय, माय नेम इज़ आशुतोष कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल चुंबक द पॉजिटिव एनर्जी। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।